मैथमेटिक्स एंड बायो की क्लास में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हम साइक्लिक अभिक्रिया पढ़े थे। प्रकाशिक अभिक्रिया जो एक प्रकार लाइट रिएक्शन के बारे में पढ़े थे, यानी प्रकाश संश्लेषण में हम लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन दो भागों में डिवीजन है। इसमें से हम लाइट रिएक्शन के बारे में पढ़े, तो उसमें से हमने साइक्लिक रिएक्शन पढ़ा था। आज हमें पढ़ना नॉन साइक्लिक रिएक्शन, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा क्लोरोप्लास्ट की संरचना को समझ लेते हैं। क्लोरोप्लास्ट जानते हैं आप लोग क्या होता है? हरित लवक। हरित लवक ये कोशिका का एक कोशिकांग है, कोशिका के एक सेल ऑर्गन है जो कि प्लांट सेल में पौधे की कोशिका में पाया जाता है। हरित लवक को कोशिकांग कहते हैं। अब देखिए, हरित लवक में ये जो आपका क्लोरोप्लास्ट है, इसकी जो संरचना है ये डबल मेम्ब्रेनस है, यानी ये दो आवरण, दो झिल्ली का बना हुआ होता है। आपकी सबसे दो लाइन आपको दिख रही है ऐसे, इस तरीके से बनी। जो सबसे आउटर यानी बाहरी वाला जो उसी को कहते हैं हम आउटर मेम्ब्रेन, जो अंदर वाला उसे हम कहते हैं इनर मेम्ब्रेन। इसमें आपको सिक्के की तरह संरचना दिखाई दे रही, इसे कहते हैं हम ग्राना। क्या कहते हैं? ग्राना। इसके अंदर एक तरल पदार्थ भरा है जिसे हम क्या कहते हैं? स्ट्रोमा। और इन दोनों को, इन सबको, ये जो सिक्के की तरह संरचना आपको ग्राना दिखाई दे रही है, एक के ऊपर एक के ऊपर एक आपको दिखाई दे रही है, इसी को जोड़ने का जो कनेक्टिंग का काम है वो कौन करता है? स्ट्रोमा लैमेली। क्या नाम है इसका? स्ट्रोमा लैमेली। इसमें देखिए 70 इस प्रकार का राइबोसोम है, डीएनए है, इतनी चीजें हैं। ये इसकी स्ट्रक्चर है, ये क्या इसका संरचना है। अब देखिए, हरित लवक में जो प्रकाशीय अभिक्रिया जो लाइट रिएक्शन होती है वो होती है इसमें स्ट्रोमा वाले भाग में। क्या कहते हैं? में जो स्ट्रोमा वाला भाग है, इस भाग में आपका क्या होता है? हरित लवक। आपका जो हरित लवक भरा होता है ना, वो इसी में होता है, इस स्ट्रोमा वाले भाग में। ये जो आपका जो ग्राना है, स्ट्रोमा वाले नहीं, ग्राना वाले भाग में आपका ये जो ग्राना है, ग्राना में आपका हरित लवक भरा होता है। और ये ग्राना को जो जोड़ने का काम कर रहा है, इस सबको, इसको ये पूरे सम कहते हैं ग्रेनम। अब इन्हें जो जोड़ने का काम करता है उसमें क्या कहते हैं? स्ट्रोमा लैमेली। इसमें देखिए आपको 70 इस प्रकार का राइबोसोम और डीएनए पाया जा रहा है। इसी के कारण हम इसे कहते हैं अर्ध स्वशासित अंग। ये हिंदी हो गया ज्यादा ना, सेमी कंजर्वेटिव ऑर्गन। सेमी कंजर्वेटिव ऑर्गन यानी ये अपना अर्ध श्वासित, अपना आधा शासन खुद से ही करता है। ऐसे दो कोशिकांग, एक माइटोकॉन्ड्रिया और एक हरित लवक, ये दोनों क्या अर्ध स्वशासित अंग, कंपटीशन के वजह से आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और ये जो आपकी लाइट रिएक्शन है ना, तो डिस्कवर किसने किया, खोजा किसने? हिल नामक वैज्ञानिक ने। इसीलिए लाइट रिएक्शन को हम हिल अभिक्रिया, हिल रिएक्शन भी कहते हैं। किसमें खोजा था? एल्गी में, एक प्रकार की शैवाल, क्लोरेला नामक शैवाल है उसका। चलिए अब हम आगे नॉन साइक्लिक रिएक्शन के बारे में पढ़े। चलिए नॉन साइक्लिक रिएक्शन अचक्रीय अभिक्रिया को पढ़ते हैं। ये देखिए, ये पूरा आपका क्या है? नॉन साइक्लिक रिएक्शन का हमने फिगर बना लिया है। ये देखिए, इसको बहुत आसानी से समझना है, बिल्कुल आराम से। मैंने आपको बताया था कि इसमें दोनों फोटो सिस्टम काम करेंगे, पीएस फर्स्ट और पीएस सेकंड दोनों। और आपको इसमें क्या बताया, यहाँ पर जो प्रकाश को अवशोषित करेगा, कौन सा फोटो सिस्टम करेगा? सेकंड। ये देखिए लिखा ना, P680, P680 या फोटो सिस्टम सेकंड जो सनलाइट प्रकाश को अवशोषित किया। इसने प्रकाश को लिया, जब ये प्रकाश को लेता है तो ये हो जाता है एक्साइटेड स्टेज में। इसका जो इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या हो जाएगा? एक्साइटेड स्टेज में आ जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएगा, एनर्जी मिली है इसको, अब वो यहाँ से निकल गया। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला तो प्राइमरी इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर ने इसे ले लिया। अब इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे पहुंच गया, फिर यहाँ से ये आगे बढ़ता जाएगा। अब यहाँ पे वापस तो इलेक्ट्रॉन आ नहीं रहा है। यहीं पर एक काम और होता है, वाटर की स्प्लिटिंग। स्प्लिटिंग मतलब जल का टूटना। अब यहाँ पर जल टूटेगा, ये देखिए H2 हमने लिखा है, 2 मॉलिक्यूल वाटर स्प्लिट हुआ, टूटा, 4 हाइड्रोजन आयन बना, 4 इलेक्ट्रॉन निकले, और ऑक्सीजन जो था, नवजात ऑक्सीजन, तुरंत फिर कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? ऑक्सीजन में। और ये कहाँ पर चला जाएगा? ये एक वेस्ट मटेरियल है जो हम लोग यूज करते हैं सांस लेने के लिए। यहाँ से ऑक्सीजन को छोड़ दिया जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जितनी चीजें, वो क्या होगा? अब यहाँ पर ये 4 इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ से तो इलेक्ट्रॉन निकल गया, एक्साइटेड होके चला गया ऊपर, प्राइमरी इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर ने इसको एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन गर्त, यानी किसी की जगह खाली हो गई, तो वहां पर कोई आएगा तभी तो वो जगह फिलअप होगी, ऐसे तो रहेगा नहीं। तो अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गर्त, इलेक्ट्रॉन की जगह खाली हो गई है। अब उस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर भरेगा कौन? ये वाटर स्प्लिटिंग में जो इलेक्ट्रॉन निकला, वही इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आकर के फिलअप होगा। जैसे अगर घर से कोई चला जाए तो सूना रहेगा ना घर, तो अगर कोई नया आ जाए तो भर जाएगा। तो सेम ऐसे इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया ये। अब यहाँ पर ये वाला इलेक्ट्रॉन इसमें भरा जाएगा, लेकिन किसकी मदद से? मैग्नीशियम आयन की मदद से, मैग्नीज आयन की मदद से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को भर दिया जाएगा, Mg+।
प्लस 2 आयन इसकी सहायता से इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर भर देगी। अब इसकी कमी हो गई पूरी। अब ये इलेक्ट्रॉन अपना जहां चाहे जहां जाए, अब इससे मतलब नहीं है, फोटो सिस्टम इससे मतलब नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला लेकिन वापस इसमें नहीं आएगा, इसीलिए ये क्या है, नॉन साइक्लिक रिएक्शन है। अब इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से निकल गया, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने इसको ले लिया। उसके बाद प्लास्टोक्यूनोन, पिछली क्लास में मैंने इसका फुल फॉर्म आपको लिखा था, यहाँ पर मैंने फिगर में पीक्यू लिखा है। प्लास्टोक्यूनोन पे गया, फिर यहाँ से इसने एक एटीपी निकाली, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फास्फेट से मिलकर के बना इसने क्या, एटीपी, एक ऊर्जा का कॉइन यहाँ पर बना। फिर साइटोक्रोम B6 के पास गया, साइटोक्रोम B6 से कहाँ पे गया, प्लास्टोसाइनिन के पास। अब देखो प्लास्टोसाइनिन से इलेक्ट्रॉन कहाँ पर गया, आपका यहाँ पर P700 में गया। अब ये यहाँ से एक्साइटेड हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आया, अब फिर जाएगा कहाँ पर, NADP प्लस NADP, इसके पास गया 2 इलेक्ट्रॉन, 2 NADP के पास गया। अब देखिए यहाँ पर एक काम और होगा, अब इसको चाहिए हाइड्रोजन, ये भी क्या है, ऊर्जा का एक कॉइन है, जिसको चाहिए हाइड्रोजन। इसको हाइड्रोजन कहाँ से मिलेगा, वाटर मॉलिक्यूल आपने स्प्लिट किया था, यहाँ से जो ये हाइड्रोजन था, ये हाइड्रोजन ये आपका बन गया क्या, वाटर स्प्लिट करके यहाँ से निकलेगा, तब यहाँ पे क्या बना, NADP प्लस H प्लस बन गया। ये भी ऊर्जा का क्या है, एक कॉइन है, एकदम सिंपल। आपको ये संरचना कैसी दिखाई दे, जेड स्कीम, जेड की लाइन दिखाई दे। अगर आप एस को ऐसे देखते तो आपको ऐसे जेड दिखाई देगा ना, तो इसीलिए इसको एक और नाम दिया गया, जेड स्कीम या नॉन साइक्लिक रिएक्शन। ये प्रकाशिक अभिक्रिया का ही भाग है। अब देखिए इसको थोड़ा सा फिर समझिए आप, आपने किया क्या, सनलाइट आई, प्रकाश की ऊर्जा आई, फोटो सिस्टम P680 को इसने उत्तेजित किया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर के निकल गया प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास। यहाँ पर जल था, जल की स्प्लिटिंग हुई यानी जल टूटा, तो यहाँ पर हाइड्रोजन आयन और क्या है, इलेक्ट्रॉन निकला, ऑक्सीजन बना। अब इस फिलअप को, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन गर्त बना था उसको भरने के लिए क्या आया, मैग्नीज आयन आया, इसमें इसको पूरा भर दिया। अब इसके बाद ये कहाँ गया, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन आया था प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, प्लास्टोक्यूनोन से साइटोक्रोम B6 फिर P7। अब देखो ये जो PC है प्लास्टोसाइनिन, इसका काम क्या है, ये P680 और P700 यानी फोटो सिस्टम सेकेंड और फोटो सिस्टम फर्स्ट को जोड़ने वाला काम कौन करता है, प्लास्टोसाइनिन। यहाँ पर एक काइनेटिक का काम कर रहा है प्लास्टोसाइनिन, इन दोनों फोटो सिस्टम को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, प्लास्टोसाइनिन। यहाँ से फिर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाएगा इसके पास। अब यहीं से ये समीकरण आपको लिखा दिखाई दे रहा है, बिल्कुल सिंपल अभिक्रिया है ये, बिल्कुल ऐसे ही आप याद करिए, बिल्कुल सही है, आपको 11th 12th के लिए सबसे अच्छा है ये। चलिए ठीक, मैंने आपको साइक्लिक और नॉन साइक्लिक दोनों पढ़ाया। अब इसमें जो डिफरेंस है वो आपको समझना है। डिफरेंस आप देख के बता सकते हो दोनों फिगर से। जैसे साइक्लिक वाला एकदम सीधा, इलेक्ट्रॉन जहां से गया वापस उसी में आया, लेकिन नॉन साइक्लिक में आप देखते इलेक्ट्रॉन जहां पे गया वहां पर वापस आया नहीं आया। अब साइक्लिक में दूसरा क्या है, P700, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने वाला कौन काम कर रहा था, साइक्लिक वाले P700, लेकिन नॉन साइक्लिक में कौन कर रहा है, P680। ये सब डिफरेंसेस हैं, समझते रहिए। आप कहेंगे तो मैं आपको बता भी दूंगी फिर से। P680 इसको क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर काम कौन सा है, P680। और दूसरा क्या है, उसमें केवल एक फोटो सिस्टम काम करता था साइक्लिक में, लेकिन नॉन साइक्लिक में दोनों फोटो सिस्टम काम कर रहे हैं आपकी। और वहां पर वाटर की स्प्लिटिंग नहीं होती थी, लेकिन यहाँ पर वाटर की स्प्लिटिंग हो रही है। वहां पर आपने देखा था साइक्लिक में ऑक्सीजन का इवोल्यूशन नहीं हुआ था, ऑक्सीजन निकला था कहीं नहीं निकला था, लेकिन इसमें ऑक्सीजन निकला है। ये सारे जो है बेसिक डिफरेंसेस हैं साइक्लिक और नॉन साइक्लिक रिएक्शन के। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।